किसके बारे में है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और ब्याज? सबसे पहले हम जानते हैं ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है जी? इंटरेस्ट क्या होता है? टाइप्स नहीं, चार जो होते हैं वो ना टू टाइप्स होते हैं। सिंपल चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। मतलब एक प्रकार का जो ले रहा है उसके लिए तो फायदा है, जो ले रहा है उसके लिए फायदा, और जो दे रहा है उसके लिए नुकसान। कहने का मतलब ये है ब्याज क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट है। ब्याज क्या है? एक्स्ट्रा अमाउंट। जैसे आपने किसी को 100 रुपये दिए 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। और आप बोलते हैं उस पर 10% आप सालाना क्या करोगे? चार्ज करोगे। क्या करोगे? चार्ज करोगे। मतलब 1 साल बाद आपको 100 रुपये आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, उस पर 10 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं? जो 100 रुपये आपने लगाया और जो 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा कमाया, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्याज। और इसको क्या बोलते हैं? मूलधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलधन नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? स्कूल वाला? क्या नहीं सर, ये भी मुखिया है अपने यहाँ पे, लेकिन क्या बोलेंगे इसको, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है। उसमें देखना प्रिंसिपल में PAR स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखना। और इसको हम बोलते हैं बेटा इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे भारी इंटरेस्ट है मेरा। देखो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रुझान होता है ना। अरे मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इस्लाम में, है ना। मतलब मज़ा आता है, जिस चीज़ में हमको मज़ा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट आया। क्या आया? इंटरेस्ट। तो मज़ा किस में है? ब्याज में। किस में है? ब्याज। ब्याज लेने में। देने में इंटरेस्ट है क्या? नहीं है, फिर भी देना पड़ता है। आज की बैंकिंग जो है ना, बैंक क्या कैसे चलता है? बैंक इंटरेस्ट देता है अगर हम वहाँ पे पैसा लगाते हैं तो। और अगर हमने उधारी ले रखा है बैंक से तो हमको भी ब्याज देने पड़ते हैं। देने पड़ते हैं कि नहीं? इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ज। जब भी आप पैसा निकालते हो तो वो क्या बोलता है? कर्ज होता है। और कर्ज के बदले आपको एक्स्ट्रा जो देना पड़ता है वो क्या है? आपका नुकसान है। क्या है? नुकसान है। तो आज हम सीखेंगे ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या है और साधारण ब्याज क्या है। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्याज लगाते क्यों हैं। ब्याज लगाते क्यों हैं? पहला रीज़न भी बताओ। आज जो सामान 10 साल पहले इस मार्कर की मान लीजिए 10 रुपए की कीमत थी। कितने रुपए की कीमत थी? 10 रुपए की। और उस टाइम पे आपका नाम क्या है? धीरेज रितेश देवांगन भैया। अब रितेश देवांगन भैया बोलते हैं सर 10 साल पहले बोले थे। क्या बोले थे? कि मेरे को ना 100 रुपये की एकदम अर्जेंट इमरजेंसी ज़रूरत है, एकदम अर्जेंट, बहुत ज़्यादा है। मैं बोला क्या हो जाएगा, नहीं दूंगा तो बोले कि बहुत बीमार है माँ को। फिर वही इमोशनल वाला। तो मैं बोला कि ठीक भाई ले ले 100 रुपये ले जा। और वो 100 रुपये जब दिया ना तो मैं उस टाइम पे मार्कर खरीदता बेचता था। मार्कर क्या करता था? खरीदता बेचता था। तो यहाँ पे 10 रुपये के कितने मार्कर आते थे? कितने मार्कर आते थे जी? 1 मार्कर आते थे। समझ आ रहा है? और उन्होंने मेरे से कितना रुपये ले लिया? 100 रुपये ले लिए। कितने रुपये लिए? 100 रुपये। 10 साल पहले की बात है ना। आज इस मार्कर का जो भाव है ना बेटा, ये हो गया है 20 रुपये। कितने रुपये? 20 रुपये। आज रितेश का वो, मैं बहुत दिनों से ना सोच रहा था कि मंगू रितेश से। मैंने 10 साल पहले मेरे वो याद आ गए दिन जब मैं गरीब होने लगा। तो क्या लगा कि मेरा किसी को दिया था मैं, और वो मेरा एक छोटा सा स्टूडेंट था, आज बड़ा हो गया, आज कमाने लग गया है और मुझे पैसा लेना चाहिए। आज मैं रितेश को कॉल करता हूँ, भैया रितेश भाई पैसा ले लाएगा कि नहीं लाएगा पैसा? हाँ, तो 100 रुपये मुझसे मंगाया। कितना रुपये मंगाऊंगा मैं? कितना रुपये मंगाऊंगा? 200 बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? 200। देखो उसका दिमाग बहुत अच्छा है, चल रहा है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, आज बेटा जब मैं 100 रुपये दिया था तो मैं इस 100 रुपये में कितने मार्कर खरीद पाता? 10 मार्कर खरीद लेता। 10 रुपये वाले कितने मार्कर खरीद लेता? मात्रा क्या होती? क्वांटिटी क्या होती? 10 मार्कर खरीदता। कितने मार्कर? 10 रुपये के भाव से खरीदता कि नहीं खरीदता? 100 रुपये आज जो दिया हूँ, क्या आज 20 रुपये हो गया है मार्कर की कीमत? तो आज मुझे 100 रुपये दे रहा है बेटा। कितना रुपये दे रहा है? 100 रुपये मेरे को दे रहा है। आज जब मैं इसी 100 रुपये को लेके मार्केट में जाऊँगा मार्कर खरीदने, कितने मार्कर खरीद के ले जाऊँगा? 5। अरे आपको कुछ नहीं लग रहा है? मेरे को कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? दुख। क्योंकि 100 रुपये से मैं 10 मार्कर खरीद सकता था। आज लेकिन 20 रुपये कीमत बढ़ने की वजह से
इसका जो 100 रुपये जो 10 साल पहले 100 रुपये था, आज वो 100 रुपये के सामान की कीमत बढ़ गई। तो उस 100 रुपये से खरीदने की शक्ति क्या हो गई है, कम हो गई। पहले 100 रुपये में बहुत ज़्यादा चीज़ खरीद पाते थे, आज 100 रुपये में खरीद पा रहे हैं क्या, नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इसीलिए क्या बोलते हैं, भैया एक काम कर कि मेरे को 10 मार्कर लेने जितना पैसा दे दे। जब मैं 100 रुपये का पेन 10 मार्कर खरीद सकता था, तो आज की डेट में मैं बोलूँगा कि भैया एक काम कर, मैं 10 मार्कर खरीदना चाहता हूँ आज की डेट में। पहले भी 10 मार्कर खरीद के मैं 100 रुपये में खरीदता, आज मैं वही 10 मार्कर खरीदना चाह रहा हूँ, तो मुझे कितना रुपये देना पड़ेगा, 200 रुपये देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक के कितने रुपए हो गए हैं, 20-20 रुपये। तो मैं 10 मार्कर खरीदना है तो मुझे 20 दहाम 200 रुपये देने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो मैं अपना 100 रुपये जो दिया था वो तो लूँगा ही लूँगा, साथ ही साथ वो 100 रुपये इसमें एक्स्ट्रा लिया ना। क्या लिया? एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा क्यों लिया? क्योंकि समय के साथ साथ हमारे पास जो पैसे पड़े रहते हैं ना बेटा, उसकी जो है खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम। क्योंकि सामान हो जाता है महंगा। क्या होता है? महंगा। जो माचिस की डिबिया थी पहले ना 1 रुपये में 2 आ जाते थे। कितने आ जाते थे? 2 आ जाते थे। आज 2 रुपये में 1 आता है बेटा, अगर अच्छा वाला लो तो। समझ में आ रहा है? 2 रुपये में 1 आता है। मतलब जो चीज़ आप पहले 1 रुपये में खरीद पाते थे 2, आज वही 2 डिबिया खरीदने के लिए आपको 4 रुपये देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या हमारे पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो गई ना? तो इसी क्षमता की पूर्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं। कि जो समय उस समय मैं खरीद पाता, वो आज अगर खरीदने के लिए मार्केट में जाऊँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इतनी चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, आप उतनी भरपाई कर दो। समझ में आया? इसलिए ब्याज देते हैं, पहला। दूसरा रीज़न ये है बेटा, जब भी कोई व्यक्ति से आप पैसा देते हो, क्या देते हो? पैसा, तो एक डर रहता है दिल में। क्या डर रहता है? मेरा पैसा ले गया है, हे भगवान कब देगा भगवान, मेरे समय में आएगा तो फिर मेरी बुरी स्थिति आएगी तो वापस करेगा कि नहीं करेगा। मतलब बेटा यहाँ पे आप सिक्योरिटी देखते हो। क्या देखते हो? सिक्योरिटी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कि दिया हूँ तो ये सुरक्षित है कि नहीं मेरा सामान। जैसे अपना बाइक किसी को दे दो और उसमें भी पेट्रोल डाल के, तो लगता है ना ये बाइक कितना दूर तक चला के आएगा, है ना, मेरा है पूरा पेट्रोल खा रहा है करके। वैसे ही बेटा सिक्योरिटी, आज मेरा पैसा आप उपयोग कर रहे हो, पैसे से पैसा आप बना रहे हो, क्योंकि मैं जो पैसा दिया हूँ आप इससे व्यापार कर रहे हो। क्या कर रहे हो? व्यापार। और उसी व्यापार से आप कमा रहे हो, लेकिन मैं कमा पाया क्या? नहीं। अगर वो पैसा अगर मेरे पास रहता तो मैं कमाता ना उस पैसे का उपयोग करके। अब वो पैसा मेरे पास नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैंने आपको दे दिए हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि मेरी सिक्योरिटी आपने ले रखी है। और ये रिस्क है बेटा। क्या रिस्क है? कि एक बार जो पैसा लेके गया वो गया तो गया, कभी वापस। आज जब मैं कॉल करता हूँ तो बोलता है टाइम नहीं है, बहुत बिजी हूँ, एकदम बिजी हूँ, विदेश चला गया है, अब तो क्या है, कॉल अटेंड नहीं कर रहा है। ऐसा भी सिचुएशन आता है कि नहीं आता है? कि बार बार सामने वाला क्या करता है, नॉट रीचेबल आता है। क्या आता है? नॉट रीचेबल। मतलब आप जिस व्यक्ति को संपर्क करना चाह रहे हैं वो अभी कवरेज क्षेत्र से बाहर है। कहाँ से बाहर है? कब्रिस्तान से बाहर है बेटा वो। समझ में आ रहा है? ऐसे होते हैं, कब्रिस्तान से बाहर है करके बोल देता है। कौन? वो मैडम मोबाइल वाली। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी? तो ऐसे होते हैं। अब इस वजह से क्या होता है, देखिए ध्यान से, इस वजह से मैं भी क्या देता हूँ, ब्याज देता हूँ, ताकि ये जो नुकसान मैं डर जो रोज़ का झेलता हूँ ना, इसकी भरपाई क्या कर दूँ, ब्याज से। एक संतुष्टि भी रहती है कि हाँ जो पैसा मैंने आज दिया है वो बाद में ज़्यादा होकर मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं किसकी? तीसरी बात करते हैं बेटा, अगर मैं वो पैसा उपयोग भी ना करूँ, मेरे पास रहता तो एक सिक्योरिटी थी, मैं अपनी चीज़ को हिसाब से रखता कि नहीं रखता? रखता। लेकिन आपको दे दिया तो वो क्या हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए बोलता है अगर आपके पास मान लीजिए 100 रुपये आज पड़े हैं, क्या पड़े हैं? 100 रुपया, और इस 100 रुपये को आप कहाँ पे डाल देते हैं? बैंक में। कहाँ पे डाल देते हैं? बैंक में। मान लीजिए 5% आपको क्या मिलता है? बैंक से सालाना ब्याज मिलता है। तो ये जो 100 रुपये है, साल के आखिर में 5 रुपये बढ़ के आपके खाते में कितने दिखाई देंगे? 105 रुपये दिखाई देंगे। तो बता, अगर मैं ये पैसा आपको दे दूंगा 100 रुपये, तो क्या मैं 5 रुपये का ब्याज कमा पाऊँगा बैंक से? तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया क्या नाम है, रितेश जी, देवांगन भैया, आप एक काम कीजिए, मेरे से 100 रुपये ले लीजिए, बहुत बढ़िया, ले जाओ, बहुत अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ ना बैंक में अगर जमा करता है तो बैंक क्या देता मेरे को? ब्याज देता ना। तो आप एक काम करना, मेरे को ना बैंक जैसे देता ना वैसे आप भी दे देना, ये कहता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए बेटा आप देखना कभी भी
कि हम जब भी पैसा देते हैं ना तो इसके साथ साथ रिस्क रहता है कि वो बाद में पैसा वापस नहीं आएगा। इस सारी सिक्योरिटी के लिए या जो सामान हम खरीदते थे वो आज महंगा हो गया, उस चीज़ों की भरपाई करने के लिए हम क्या लेते हैं, ब्याज लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसको छापना होगा ना तो आप वीडियो में देख के छाप लेना, ठीक है? मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल नाम से स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा ये क्या है, सिंपल है। कैसा है? सिंपल, साधारण, एकदम सिंपल। कैसे सिंपल? आपको बोला जाता है, मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए मैंने 200 रुपये लगाए हैं। कितने रुपये लगाए हैं? 200 रुपये। अब यहाँ पे बोला जाता है प्रतिशत का मतलब होता है बेटा, जैसे मैं बोलता हूँ 10%। कितना प्रतिशत? 10%। मतलब कोई भी चीज़ का 10वां भाग। प्रतिशत मतलब प्रति 100। 100 में कितना? 100 में कितना? इसको ऐसे लिखा जाता है, समझ में आ रहा है? 100/10। यही इसी को क्या बोलते थे? इसी को क्या बोलते हैं? 10% बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी चीज़ का अगर हम 10% निकालना चाहें, अगर मुझे 200 का 10% निकालना है, का बोल रहा हूँ, का मतलब ऑफ, सुने हो कि नहीं सुने हो? जैसे 20 का 2, समझ में आ रहा है? तो आप क्या करते हो, 20 का 1/2 ऐसे बोलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, 1/2 का हमसे गुणा करना है इनसे। 20 का क्या करना है? आधा। 20 का आधा, इसका मतलब ही होता है क्या? आधा, है ना? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 200 का 10%। 200 का 10%। तो 10% कहने का मतलब है 200 का 10%। 200 का 10%। सत मतलब 100, प्रति मतलब प्रत्येक, 100 में 10वां हिस्सा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इस 200 में मुझे 10% एक साल में मिलेगा। कितने साल में? एक साल में। 0 से 0, 0 से 0 कट गए तो बचे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 10। 10 दूनी 20। कितना हो गया? 20। ये है बेटा आपका मूलधन और ये हो गया आपका ब्याज। दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्या मिल के आएगा आपको? मिश्र धन। क्या आएगा? मिश्र धन। ऐसा धन जो मिक्सचर है। कैसा है? मिक्सचर। मिक्सचर किसका है? जो आपने लगाया और जो आपने ब्याज के रूप में कमाया, इन दोनों को आप अगर टोटल कर दोगे तो क्या आएगा आपका? मिश्र धन। इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। कैसा अमाउंट? जिसमें आपका प्रिंसिपल है प्लस साथ ही साथ इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट क्या? 20 रुपये। प्रिंसिपल कितना? 200 रुपये। तो 20। कहने का मतलब अगर इसको डायग्राम में ऐसे दिखाऊं बेटा तो देखिए क्या होता है। ये एक साल बीता है, आपने लगाए थे 100 रुपये, ब्याज कितना कमाए? 200 रुपये लगाए और कितना रुपये कमाए? 20 रुपये। तो क्या हो गया? 220 रुपये। आया कि नहीं आया? आया ना? तो पहले साल आपने कितना ब्याज कमाया? 20 रुपये। तो कितना हो गया? 220। ये पहले साल के लिए अमाउंट निकल के आया। अगले साल फिर इस 200 रुपये पे क्या नहीं लगाओगे? 20%, 10% लगाओगे तो 200 का फिर अगले साल क्या होगा? हर बार हम किस पे के ब्याज की गणना करेंगे? जो पहले आपने क्या किया है, जमा किया है बैंक में या जहाँ पे जिनको आपने दिया है, तो हम क्या बोलते हैं? जो पहला पैसे लगाए थे प्रिंसिपल के ऊपर ही हम क्या देते हैं? हर बार अगर ब्याज की गणना करते हैं प्रिंसिपल के ऊपर, मतलब मूलधन के ऊपर ही अगर हर बार आप ब्याज की गणना करोगे तो ये कहलाता है साधारण ब्याज। कैसा ब्याज? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है? मूलधन में वही रहता है और हमेशा क्या रहता है? ब्याज भी सेम रहता है। हर बार ब्याज क्या रहेगा? सेम। हर साल ब्याज क्या? 20 रुपये रहेगा। मतलब मैं बोलूँ कि 3 साल बाद अगर मैं देखूँ 20 तो 3 साल में कितने रुपए ब्याज के हो गए? 60 रुपये। कितने रुपए? 60। क्या मेरे को ये बता सकते हो कि ये 200 अमाउंट कब जाके डबल हो जाएगा? 400 कब हो जाएगा? दूसरे साल में तो क्या हुआ है? दूसरे साल में 40 रुपये का बस ब्याज आया है। तो ऐसे मुझे और 200 चाहिए ना। 20 60 हुए, फिर 20 ऐसे आते जाएगा। मतलब वो सब ब्याज भी 200 रुपये होना चाहिए तब जाके डबल होगा ना। जो मूलधन लगाया वैसे ही मेरे को ब्याज चाहिए तब जाके डबल होगा। मैं बोलता हूँ 100 रुपये कब डबल होगा? तो क्या बोलोगे? 200 हो जाएगा तब डबल होगा। 200 रुपये कब डबल होगा? जब 400 बन गया तब डबल होगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसको मंथली में ब्याज मंथली भी ले सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं कितने साल बाद बोल रहे हैं, अभी सालाना ले रहे हैं ना। तो हम बोलें कितने साल बाद ये 200 रुपये 400 रुपये बन जाएगा। तो एक साल में तो 20 रुपये जुड़ा, अगले साल फिर 20 रुपये जुड़ेगा, अगले साल फिर 20 रुपये। तो ऐसे कर करके
आप बताइए 20 तीन साल का 30 रुपये 60 रुपये हुआ है। तो इस ऐसे करते करते 10 साल लग जाएंगे ना मेरे को 20 रुपये सकेलते इकट्ठे करते करते। तो मैं क्या बोलूँगा कि 10 साल लग जाएगा 10% में कितने 200 का 400 बनाने के लिए 20 हर साल 20 लगेगा। तो ऐसे 10 साल तक मेरे को 20 मिलता जाएगा एक्स्ट्रा। तो कितना हो जाएगा 200 रुपये हो जाएंगे। कितने रुपये हो जाएंगे 200 हो गए ब्याज के, 200 हो गए मूलधन। तो कितने हो जाएंगे 400। समझ में आया 10 साल लग गए, कितने लग गए। और यही मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 20% है करके। अगर ब्याज की जो दर है आर बेटा आर मतलब रेट, अगर 10% से जाके 20% बन गया, कितना परसेंट 20%। तो बताइए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जी। 200 का अगर मैं 20% निकालूं बताइए कितना आता है 200 का 20%। 200 का 20% 0 कैंसिल हो गया। 20 दूनी 40 मतलब 40 रुपये हो गए। क्या हो गए 40 रुपये। हर साल कितना मिलेगा 40। बताइए 40 से जोड़ते जोड़ते कितने बार 40 जोड़ूंगा कि 200 बन जाएगा 5 बार, है कि नहीं। 5 से 20 मतलब यहाँ पे मुझे 5 साल ही रखना है। देखिए जब 10% था 10% ब्याज था तो 10 साल लग रहे थे डबल होने के लिए, है कि नहीं। और जब मैंने क्या कर दिया ब्याज का दर बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो टाइम आधा हो गया। दर डबल किया तो टाइम आधा हो गया। 5 साल में ही इकट्ठे हो जाएंगे ना, डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5 साल में ही 400 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे को क्वेश्चन आता है। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है हमेशा जब ब्याज की गणना होती है वो प्रिंसिपल पे ही होती है। मतलब आप जो मूलधन लगाए उसी पे हम हमेशा क्या करेंगे ब्याज की गणना करेंगे। आई बात समझ में। अब बात करते बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात करते हैं कंपाउंड यानी कि चक्रवृद्धि मतलब ऐसी वृद्धि। देखना मैं कुछ इसमें ना चक्र बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ चक्र बेटा। देखना ये 1 साल की बात है। कितने साल की बात है 1 साल की, ठीक है। अब 1 साल के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आज मैं मान लीजिए कितना लगाया हूँ 200 रुपये लगाया हूँ। कितना रुपये लगाया हूँ 200 रुपये। कितना हो जाएगा 1 साल बाद 220 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपये का इसमें क्या जुड़ेगा ब्याज। क्या जुड़ेगा ब्याज। आई बात समझ में। फिर अगली बार बेटा इस 200 में ब्याज की गणना करेंगे। किस पे गणना करेंगे 200। मतलब हर बार जो है ना हमारा जो मूलधन है वो बदलता जाएगा। क्या हो जाएगा बदलता जाएगा। क्यों बदलता जाएगा, क्योंकि जो पहली बार आपने मूलधन लगाया था प्रिंसिपल लगाया था उस पर ब्याज लग के क्या बना है मिश्रधन बना है। अमाउंट बना कि नहीं बना। अब यहाँ पे ये अगली बार बोलेंगे 220 रुपये क्या है मूलधन है। क्या बोलेंगे मूलधन। और इसी तरह से 220 पे अगले साल 3 लगेगा। बताइए 220 पे कितना ब्याज लगेगा 20 रुपये नहीं लगेगा, ज़्यादा लगेगा इस बार। कैसे देखो 200 का 10% निकाले हैं। 200 का 10% निकाले हैं तो कितना आया 20 रुपये आया ना। कितना रुपये आया 20 रुपये। अगर मैं बोलता हूँ किसका 220 का मुझे अगर 10% निकालना है तो बेटा 1 0 कट गया ना। आपको ऊपर के 2 0 कट गए और नीचे के 2 0 कट गए तो 22 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए 22 रुपये। लेकिन सर अगले बार तो 20 रुपये ही होना चाहिए था, है ना। लेकिन क्या खासियत थी इसमें कि 20 रुपये पे भी क्या निकल रहा है अलग से ब्याज निकल रहा है। मतलब कहना कि ये है कि 200 पे तो ब्याज लग रहा है 10%। 200 पे ब्याज लग रहा है, साथ ही साथ इस 20 रुपये में भी क्या लग रहा है बेटा 10% का ब्याज। आई बात समझ में। इस 200 के चक्कर में कितने रुपए लग गए थे 20 रुपये ब्याज के। और यहाँ पे इस 20 एक्स्ट्रा होने की वजह से आपके 2 रुपये इसके लग गए। तो टोटल कितने हो गए 22 रुपये। मतलब अगली बार कितना रुपये जुड़ेगा 22 रुपये। और तब जाके हम बोलेंगे कितना हो जाता है यार हमारा ब्याज मिला के 220 रुपये हो गया, उसमें 22 रुपये और जोड़ देंगे तो 242 रुपये हो गया। समझ में आया कितना रुपये हो गया 242। लेकिन यहाँ पे आप गौर करेंगे बेटा, यहाँ पे आप गौर कीजिए कि 200 रुपये का अगर हम 2 साल में गिन रहे हैं ना तो 200 रुपये का 2 साल बाद कितना हो जाएगा 20 40 रुपये ब्याज के और 40 रुपये ब्याज के और 20 रुपये
मूलधन के तो कितना हो जाता है 240 रुपये मिश्र धन होगा। लेकिन यहाँ पे जब बात कर रहे हैं 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, तो देखिए ना चक्रवृद्धि ब्याज में 240 नहीं हो रहा है, 242 हो रहा है। कितना हो रहा है 242 हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 2 रुपये से ज़्यादा हो गया ना, 2 रुपये ज़्यादा हो गया है। एक चीज़ और ध्यान देखना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में पहले साल के लिए ये सिंपल इंटरेस्ट जैसा था, है कि नहीं? पहले साल में तो कोई दिक्कत नहीं था। क्या कोई दिक्कत है क्या? एक साल में तो 120 ये भी हो रहा था, सॉरी 220 ये भी हो रहा था, एक साल बाद ये भी 220 हुआ था। तो हमेशा ध्यान रखना साधारण ब्याज रहे या चक्रवृद्धि ब्याज रहे, आपके पहले साल में दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बाकी फिर बाद में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल में जो मिश्र धन बनेगा वो अगले साल, अगले दूसरे साल के लिए वो क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। और उसमें फिर आप फिर ब्याज की गणना करोगे तो जो ब्याज आता है उसको आप जोड़ोगे, फिर वो क्या होता है, फिर चक्र चलेगा, फिर इसका चक्र चलेगा, फिर यहाँ पे ब्याज बढ़ेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल है, समझ में आया क्या कर रहे हैं? और इसके लिए कुछ कुछ फॉर्मूला है, अब वो फॉर्मूला कैसे कैसे क्या बना है वो हम सीखने वाले हैं अभी। करें तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, बहुत काम की चीज़ लग रहा है मेरे को। कि फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखते हैं। क्या सीखते हैं? डेरिवेशन। मतलब ये फॉर्मूला आया कैसे है, फॉर्मूला आया कैसे है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, 200 रुपये लगाए थे, 200 रुपये लगाए थे, तो हर बार कितना 10% के हिसाब से कितना बन रहा था, 10% के हिसाब से कितना बन रहा था, 20-20 रुपये बन रहा था। कितना बन रहा था, 20-20 रुपये बन रहा था, है कि नहीं है? बन रहा था ना। अगर 2 साल का 20 है तो मैं बता सकता हूँ तीसरे साल का भी 20 होगा। कितना होगा तीसरे साल का, तीसरे साल तक का 20। तो मैं बोल सकता हूँ पहले 2 साल में 20 गुणा 2 यानी कि 40 रुपये कमाया। अगले फिर 3 सालों में भी कितना कमाया, 3 सालों में मैं सिंपल बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, 20 जो है मैंने 3 साल तक कमाया तो 60 रुपया हो गया। तो ये 20 रुपये आया कैसे, ये 60 रुपये आया कैसे, इसको निकालने का सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला ये बोलता है कि जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना है, कैसा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, जब भी आपको निकालना है तो आप क्या कीजिए, मूलधन को, किस धन को, मूलधन को, जो पैसा आपने लगाया उसका आप परसेंटेज निकालिए। क्या निकालिए, परसेंटेज। यही तो कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, 200 का मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना परसेंट लगाया हूँ, 10%। कितना परसेंट, 10%। परसेंट का मतलब होता है बटे 100। तो यहाँ पे दर जो होता है उसको 100 से भाग करके दिखाइए। और ये कितने सालों तक मिल रहा है, ये तो वही है ना, 20 रुपये आया ना ये, यस। तो जो अमाउंट आया है ब्याज का वो कितने साल तक आएगा, आप उतने सालों से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब हमारा फॉर्मूला कैसे बन के आया है, कुछ इस तरह से। समझ में आई बात? क्यों ऐसा हुआ है, समय के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर बार बार जोड़ता है ना, जो नंबर बार बार जोड़ता है, तो बताइए 2 कितने बार जुड़ा है, 2 गुणा 4। तो सिंपल हम क्या करते हैं, उससे गुणा कर देते हैं ताकि हम क्या कर सकें, जल्दी से उसको जोड़ सकें। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, बार बार हम ब्याज 20-20 रुपये को जोड़ेंगे। अगर 2 साल के लिए बोला है तो 40 हो रहा है, 3 साल के लिए बोला है तो 60 हो रहा है। तो हम क्या बोलते हैं, भैया एक काम करो ना, आप 20-20 से बार बार जोड़ते जा रहे हो, तो डायरेक्टली 20 का गुणा उतने साल से कर दो ताकि एक ही झटके में निकला है। तो हम यहाँ वही कर रहे हैं। तो ये ब्याज हुआ बेटा, और ये ब्याज कितने सालों तक मिलता रहेगा उसको आप समय से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितने साल तक आपको ब्याज, टोटल कितना ब्याज होता है वो आपको निकल के आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसके लिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। ये बटे 100 इसलिए लिखते हैं क्योंकि बच्चे भूल ना जाए करके बटे 100 बाय डिफ़ॉल्ट लिख के देते हैं। तो हमारा यहाँ पे ब्याज बराबर क्या हो गया, PR बटे 100। आप यहाँ पे इसको निकालोगे तो आंसर क्या आएगा, 60 रुपये ही आएगा। कितना रुपये आएगा, 60 रुपये। तो ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, फॉर्मूला है। जहाँ पे P मतलब है प्रिंसिपल, P मतलब क्या है, प्रिंसिपल लिखा था थोड़ी देर पहले, क्या लिखा तो था। R मतलब है रेट, R मतलब क्या है, रेट। इसको बोलते हैं मूलधन, मूलधन। इसको क्या बोलते हैं, दर। क्या बोलते हैं, दर। वो दर जो आप जो सोचते हैं दर दर फटकना, वो वाला दर नहीं है। ये दर मतलब है कितने प्रतिशत से वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। और तीसरा T मतलब होता है बेटा टाइम। क्या होता है, टाइम। टाइम मतलब तो जानते हो, अपना ख़राब चल रहा है, चल रहा है ना ख़राब,
अरे अच्छा चल रहा है, अच्छी चीज़ें सीख रहे हो, टाइम अच्छा चल रहा है। नहीं तो ख़राब चल तो तुम देख रहे हो तो क्या वीडियो नहीं देख रहे होते, आप तो लाइक पढ़ रहे हो। चलिए बात हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, ब्याज। क्या निकाला, ब्याज। लेकिन बेटा हमको तो मिश्रधन भी चाहिए रहता है, तो मिश्रधन कैसे निकलता है, मिश्रधन कैसे निकलता है जी? मिश्रधन निकलता है आपका मूलधन, जो पैसा आपने लगाया और इसमें जो ब्याज आपने कमाया, यही तो बोलते हैं ना। मूलधन में ब्याज को जोड़ दिए, मतलब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ दिए, तो आपका क्या आ जाता है, मिश्रधन, अमाउंट आ जाता है। क्या आ जाता है, अमाउंट। अगर आपको अमाउंट डायरेक्टली निकालना है तो इसके लिए एक और फॉर्मूला बनता है बेटा। क्या फॉर्मूला बनता है, देखिए ध्यान से। अगर आपको अमाउंट चाहिए तो P + I कीजिए। आपको भी पता है ना कि अमाउंट बराबर क्या होगा, P + I की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये सारा कुछ PRT / 100। मतलब अगर मैं बोलता हूँ A बराबर क्या हो गया, A बराबर क्या हो गया, P + PRT / 100। मैं दोनों में से ना P दिख रहा है ना, अब यहाँ पे P के साथ एक मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो एक मान लिया जाता है, क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। क्या बोलते हैं वो, उसी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कुछ बोलते हैं या नहीं, मेरे याद नहीं आ रहा है। हिंदी में बोलते हैं गुणन तत्समक बोलते हैं। गुणा करने पे वो वही चाहता है, जैसे 1 से गुणा करेंगे किसी भी नंबर को तो वही चाहता है ना। तो यहाँ पे P का यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से हुआ है, वो 1 यहाँ पे रह गया, P बाहर निकल गया, प्लस यहाँ पे P बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, RT / 100। तो यहाँ पे ये आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले का उपयोग करके भी डायरेक्टली आप मिश्रधन निकाल सकते हैं। या तो एक काम कीजिए, आप पहले ब्याज निकाल लीजिए, उसके बाद आप मूलधन में से ब्याज को जोड़ के मिश्रधन निकाल लीजिए। या दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली ब्याज जो दर है उसका 1 से जोड़ के आप डायरेक्टली क्या कर दीजिए, प्रिंसिपल से गुणा कर दीजिए। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला है इसका। अब इसी फॉर्मूले की सहायता से हम कौन सा ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सा ब्याज सर, हमने चक्रवृद्धि ब्याज में एक फॉर्मूला पढ़ रखा है और एकदम धड़ल्ले से याद है कि नहीं याद, हर एक बच्चे को रटा हुआ होता है। क्या होता है, A = P ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, 1 + R / 100 की पावर में T, या कई लोग यहाँ पे N भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, N भी लिखते हैं, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग भी लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिंपली क्या रखते हैं, अमाउंट = प्रिंसिपल + 1 + R / 100 4 to the power T। हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, क्या होता है, ये फॉर्मूला आया कैसे, क्या ये आपको जानना है, सीखना है बहुत ज़्यादा। चलिए अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज़ हमने खासियत क्या देखा है कि इस साल का जो क्या है अमाउंट है, अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, 2 × 2 × 2 अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर में 3। क्यों, जानते हो कि नहीं जानते? अगर मान लीजिए 3 × 3 लिखा है, इसका मतलब होगा 3 की पावर में 2। जो नंबर बार बार अपने से गुना होता है तो हम उसकी पावर में क्या कर देते हैं, वो नंबर लिख देते हैं कि कितने बार वो खुद से गुना हो रहा है। वही काम यहाँ पे करने वाले हैं, ये चीज़ आपको अभी काम आएगा, देखना। हम यहाँ पे बोल रहे हैं हर साल, इस साल के लिए बेटा, ये 1 साल के लिए, कितने साल के लिए, 1 साल, अगले 1 साल के लिए, फिर अगले 1 साल के लिए। ठीक है। अब मैं क्या करूँ, पहले साल के लिए इस फॉर्मूले का, कौन सा फॉर्मूला, पहले साल के लिए मैं मिश्रधन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, मिश्रधन। तो A1 बराबर, पहले साल के लिए निकाल रहे हैं ना, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, A1 बराबर PRT, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, P 1 R / 100 RT है ना। अब बेटा पहले साल के लिए निकाल रहे हैं तो हर बार T क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्या रहेगा, P 1। T की जगह हम क्या रहेगा, 1। कहने का मतलब यहाँ पे 1 × रहेगा, तो T का मैं यहाँ पे 1 हटा देता हूँ तो भी चलेगा। ये पहले साल का क्या है, पहले साल का क्या है, मिश्रधन है। अगले साल यही मिश्रधन था, मतलब पहले साल तो आपका यहाँ पे P था, वो आते आते क्या हो जाता है, P 1 R / 100 की पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। समझ में आया? पहले साल के लिए 1 हो गया, क्या हो गया, 1। क्योंकि यहाँ पे टाइम ना हर साल क्या लेते हैं, 1 साल का निकाल रहे हैं ना फॉर्मूले बनाने के लिए। अब देखिए जब A2 की बारी आएगी तो हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो बेटा अगले साल के लिए,
किस साल के लिए? अगले साल के लिए मूलधन बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। मतलब जो इस साल के लिए, पहले साल के लिए जो मिश्र धन आया था, वो दूसरे साल के मिश्र धन के लिए ये कहलाएगा मूलधन। मतलब ये डिब्बा में जो भी लिखा हूँ ना मैं, ये क्या बन गया? मूलधन बना। क्या बना? मूलधन। और इसी का हम गुणा किसके साथ करेंगे? अगले साल फिर ब्याज के साथ करेंगे। मतलब क्या करेंगे? 1 + R/100, है ना। ये देखो ध्यान से, ये सारा कुछ मूलधन है बेटा। पहले साल के लिए मिश्र धन था, वो मिश्र धन अगले साल के लिए क्या बन गया? मूलधन। और हमारा ये ब्याज वाला मिश्र धन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? मिश्र धन बराबर मूलधन और ये सारा कुछ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे भी टाइम क्या है? टाइम क्या है? 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए उसको लिखा नहीं। वो समझ में आया? अब बताओ, अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा दूँ तो आपको दिख रहा है क्या? सेम चीज़ें दो बार दिख रही है। तो P 1 + R/100 की पावर में 2 क्या आ जाएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब मेरे कहने का यहाँ पे समझ में आया कि अगली बार ये P रहेगा 1 + R/100 की पावर में 2 आ गया। अब ये बताना, ये जो डॉटेड लाइन में मैं अंदर जो ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ये क्या है? A2 है बेटा। अब जब मैं तीसरे साल के लिए क्या निकालूंगा? मिश्र धन। क्या निकालूंगा? मिश्र धन। तो बताना, तीसरे साल के लिए ये जो डिब्बा में मैंने बनाया है, ये क्या कहलाएगा? मूलधन। क्या कहलाएगा? मूलधन। मतलब यहाँ पे P 1 धन R/100 पूरे की घात में 2, है ना। ये सारा कुछ डिब्बा वाला सारा कुछ लिखा है यहाँ पे। और इसके बाद फिर क्या करेंगे? 1 + R/100। यहाँ पे T आता, लेकिन वो तो 1 साल का निकाल रहे हैं ना। कितने साल का निकाल रहे हैं? 1 साल का। इसलिए यहाँ पे T = 1 है, तो 1 × R = R। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि P 1 + R/100 की पावर में 2 है ना। और यहाँ पे 1 + R/100 की पावर में 1, कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है। सेम बेस पे तो पावर मल्टीप्लाई, अगर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड होते हैं। जुड़ता है ना। क्या होता है? आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। यदि गुणा में है, क्या में है? गुणा में। तो वही काम यहाँ पे भी होगा बेटा। तो A3 बराबर क्या हुआ? P 1 + R/100 पूरे की पावर में 3। आप देख रहे हो कुछ खासियत दिख रही सब में? क्या खासियत दिख रही है? 3 साल के लिए निकालता हूँ तो 3 हो जा रहा है। 3 साल के लिए अगर मुझसे धन निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे 3 हो जा रहा है। तो अगर मैं पूछता हूँ बेटा, क्या पूछता हूँ देखना ध्यान से, अगर मैं 10 साल के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 20 साल के लिए निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 साल के। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमारा आ जाता है कि मिश्र धन बराबर P 1 धन R/100। ये तो आएगा ही आएगा। और जो T है ना, वो कितना साल है उसके यहाँ पे दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है। अब इन्हीं फॉर्मूले का अपन उपयोग करके देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट में जब ब्याज की गणना करते हैं ना, तो इस वाले फॉर्मूले से हमको ब्याज निकल के आता है, बाद में मिश्र धन पता चलता है। लेकिन जब यहाँ पे हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस वाले का, तो हमको यहाँ पे ब्याज नहीं मिलेगा डायरेक्टली। क्या मिलेगा? मिश्र धन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिश्र। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट। अमाउंट निकल के आएगा। तो आपको अगर निकालना है ना क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा? आप आई अगर निकालना है तो आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए। मतलब मिश्र धन से जो पूरा अमाउंट बनता है ब्याज जुड़ के, आपने अगर 100 लगाया, ब्याज जुड़ के 120 हो रहा है, तो उसमें से अगर 100 हटा दोगे तो 20 रुपये आपका ब्याज का निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मिश्र धन से आप ब्याज का हिस्सा, मूलधन हिस्सा हटा दो, तो आपका ब्याज कितना है वो आपको पता चल जाएगा। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का है। ठीक है।